तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते, कैसा है अपत्य वित्तोत्तर लोक तशन्या। मर गई, जिंदगी पूरी निकल गई पुत्र के चक्कर में, बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, हासिल आई शून्य। मोड़ा कहाँ है? अमेरिका में महाराज। कितने को पैकेज है? 2.5 करोड़ को। ओहो, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिलत हुई है। काय की खुशी महाराज? उतई पे ब्याह कर लो, उतई पे मोड़ा रह रहो है, उतई पे उको जीवो मरबो है। हफ्ता में 1 दिन मोबाइल में बात कर लेते, जो दिन मर जाए हैं तो तेरे ही भी मोबाइल में हो जाने हैं। वीडियो कॉल में दिखा दो और बेवते से बोले हैं हम 1.5 लाख रुपए भेज रहे हैं, पापा का काम अच्छे से कर दियो, अभी तो वीजा क्लियर है नहीं और आ नहीं पाएंगे। शाम को भोजन भी ना छोड़े मोड़ा, ऐसा तुमने पैदा करो, जय हो तुम्हारी। दुनिया है, जितने भी कब्रिस्तान में कब्रों पर लेटे हुए लोग हैं, जितने भी शमशान घाट में पड़े हुए मुर्दे हैं, इन्होंने एक ही जीवन जिया, पुत्रेषणा का, वित्तेषणा का, तीसरी चीज लोकेषणा का। लोक की ऐषणा भी बड़ी जबरदस्त होती है। एक बार किसी को मान का चस्का चढ़ जाए, फिर तो भैया तुमने हमें काहे नहीं पूछी, तो भैया तुम्हारी पूछ दिखी नहीं तो नहीं पूछी, तुम दिख जाते तो तुम्हें पूछ लेते, अब तुम आते ही नहीं है तो कहां से पूछ ले। तो लोकेशना में मरा इंसान, ये घर के अंदर वो जो 50 इंच का टीवी ला करके रखा है और देखते नहीं हो, वो बताओ मुझे किसके लिए लगा करके लगाया है, किसके लिए? अरे महाराज ऐसो ना बनाए तो को का कहे कि इनके घर के अंदर इतना मोटो धंधा होते हैं, इनके घर के अंदर छोटी सी टीवी रखी है, बट टीवी भी नहीं चले, लेकिन 50 इंच की लगाई है, होम थिएटर बनाया है, बाहर 2 गार्ड्स रख दिए हैं, BMW MJ रखी है, अपने खुशी के लाने स्टेटस मेंटेनेंस। नहीं तो को का कहे महाराज, को का कहे के चक्कर में कितनी परेशानी है बताओ, है कि नहीं? कितनी परेशानी है, मतलब जो चीज चाहते नहीं है वो सब करना पड़ता है। इतनी अच्छी जिंदगी चल रही थी पुराने मकान में, अब लगे टोचा मारी, 9 बना लो, 9 बना लो, 9 बना लो, 9 बना लो। अब 9 बन गओ, अब वो में नींद ही नहीं आ रही, अब बना लो है तो क्या करिए महाराज, रहने पड़े, नहीं तो को का कहे। इतने बड़े मूर्ख चंद 1.5 साल तक दीवार सींचत रहे, उमें रह ही नहीं रहे, ये भी मुसीबत है। गुरुवर कहते हैं सिर्फ 3 चीज में पूरी जिंदगी उस अमृत के उल्टे कटोरे ने खराब कर दी होगी। भगवान पुनर् जन्म जरा जिहासिया त्रयीम प्रवृत्तिम समधीर वारुणत। फिर गुरुवर हम लोगों से कहते हैं महाराज सौभाग्य है आप लोगों का, आप लोग काम कर रहे हैं। हमने बगल वाले को देखो अपन का काम कर रहे हैं, आचार्य सिंह बोलत हैं महाराज धन्य है आप लोग काम कर रहे हैं। हमने पीछे वाले से बोली तो पीछे वाले बोलो मत, आचार्य सिंह के सामने मत बोलो, सिर्फ सुनो। फिर आचार्य सिंह कहते हैं जन्म जरा जिहासिया त्रयीम समधीर वारुणत। आपकी बुद्धि का संतुलन है, आप अपने जन्म के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने बुढ़ापे के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपनी मृत्यु के ऊपर काम कर रहे हैं। महाराज धन्य है, नहीं तो पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा में पड़े रहते। नेम और फेम में फंसा हुआ आदमी की ऐसी जिंदगी खराब होती है, न जी सकता है, न खा सकता है, न पी सकता है। 1 घंटा ज्यादा सो जाए तो पीछे वाले कर्मचारी उठा देते हैं, सर उठिए काम है। बेचारो फंसो है, वो सोचा था पीठ में दर्द है, बोले दर्द वर्द छोड़िए हम स्प्रे मार देते हैं, बोलनी का जेल स्प्रे लगा देंगे, लेकिन उठो उठो लाल अब आंखें खोलो। कितने बजे? रात को 1:30 बजे। पानी लाया मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले उसके ऊपर भौरे झूले। बोले दुनिया सो रही, बेचारे जवाबदार लोग मरे जा रहे। आप लोग के साथ ऐसा होता कि नहीं होता? रात में समझदार और बड़े लोगों की नींद बिना किसी घंटी बजाए अपने आप दिमाग में घंटी 24 घंटे बजत रहे। 4:15 बज गए, उठो, उठ रहे हैं। 4:15 पे नहीं उठे तो 4:30 पे तो टू बी मस्ट कंपलसरी। अब बच्चे बोलते बेचारे पापा नींद नहीं आ रही। बोले तुम्हारी लोगों के चक्कर में नहीं आ रही भैया, अब क्या बताएं कैसे नहीं आ रही। घर में जवान बेटी है नींद नहीं आ रही, लड़का पढ़ नहीं रहा तो नींद नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा तो नींद नहीं आ रही,
और तो और छोड़ो, सारंग के दिनों में अगर कार्ड की गड्डियां कम हो जाए तो भी नींद नहीं आ रही। 24 घंटे पता करते रहते किसके घर में ब्याह है, इनके घर में ब्याह है, अब कार्ड आओ कि नहीं आओ, कार्ड नहीं आओ, यही में नींद नहीं आ रही। होता है कि नहीं? बोलो रे गांव वालों। हाँ महाराज, होता तो है। आपको कैसे पता? हमको तो बस गुरु जी से पता। गुरु जी ने बताया कि 3 चीज में जिंदगी बर्बाद कर दी और इसी में सारी चीजें निकल गई। मंदिर में आने वाला व्यक्ति और प्रवचन सुनने वाला व्यक्ति भी इसी चीज पे फंसा हुआ है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर रास्ते में किसी और का कोई धार्मिक केंद्र होगा, मैं उनका नाम ही नहीं लेता हूं, बड़ी संख्या है उनकी। उनका धार्मिक केंद्र था, वहां पर अब दिन था ऐसा कि वे निकल रहे थे, हम लोग भी निकल रहे थे। तो जैसे ही गुरुवर ने देखा तो कहते हैं इन लोग भी सांप्रदायिक कट्टर तो हैं लेकिन धार्मिक कट्टर नहीं है। बात बदल गई, थोड़ा सा मैटर चेंज हुआ, क्योंकि रास्ता था, पहुंचना था। अब कुछ दिख जाता था तो गुरुजी बोलते थे। फिर आचार्य सिंह जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। वो उदाहरण ऐसा दिल में छुआ, ऐसा समाया, आप भी देखिएगा। गुरुवर कहते हैं, गुरुवर से पूछा धार्मिक कट्टर में और सांप्रदायिक कट्टरता में क्या अंतर है? बोले बहुत अंतर है। ऐसा करते हैं गुरुजी? बोलते बहुत अंतर है। कैसी बात करते हो? धार्मिक कट्टर क्या है? बोले धार्मिक कट्टर देखना है तो सेठ अमरचंद दीवान को देखो। गुरुजी सीधा जयपुर के सेठ अमरचंद दीवान की ओर दृष्टिपात करा करके गुरुदेव कहते हैं धार्मिक कट्टर गृहस्थ होकर के क्या हिंसा तो नहीं करूंगा। राजा ने परीक्षा लेने के लिए भूखे शेर के पिंजड़े में कहा उसको खिलाओ तब जानो कि तुम्हारे धर्म की ताकत है। वो कहता है कोई बात नहीं, शेर है, 4 दिन का भूखा है और आदमी की गंध सूंघ करके ही गुर्रा रहा है, ले आओ जलेबी ले आओ। जलेबी ले आए, नमोकार मंत्र पढ़ ली थाल पकड़ करके, और अंदर से शुभ लेशा के परिणाम छोड़ने के साथ ही नमो रंताड़म नमो सिद्धाणम नमो आर्यम नमो विज्ञानम न बोले सब साहुलम से जलेबी को मंत्रित किया, भावित किया। भावित करने के बाद शेर के सामने जाकर के कहते हैं 2 विकल्प हैं आपके पास, या तो ये जलेबी ले सकते हैं या आप मुझे खा सकते हैं। मैं आपके पेट भरने के लिए मांस तो नहीं दूंगा, ये बात तो तय है, मैं जैन कुल का इंसान हूं। इसको कहते हैं धार्मिक कट्टरता। क्या कट्टरता रही होगी इस अमरचंद सेठ दीवान की, क्या कट्टरता रही होगी। जब कभी भी ये संस्मरण भी आता, अचानक गुरुवर ने धार्मिक कट्टरता के नाम पर सीधे अमरचंद जी दीवान का नाम ले लिया। चिंतन बदला, और चिंतन बदलते साथ ही गुरुदेव कहते हैं देखो उसकी कट्टरता धर्म के प्रति कुछ भी हो जाए रेवती रानी से ऊंचा दिखाई देता है। आचार्य जी कहते हैं देखो तो शेर के सामने खुद के शरीर को प्रस्तुत कर देना और शेर के सामने मिठाई धर देना, 2 में से एक ऑप्शन है जो आप कर लो। और इसी धार्मिक कट्टरता को गुरुवर ने अपने आयु के अंतिम समय में दिखाया। इसी धार्मिक कट्टरता को जब डॉक्टर कह रहे थे एलोपैथी के इलाज से ये रोग ठीक हो जाएगा, गुरुवर कहते थे मैंने रेवती रानी देखी है, मैंने अमरचंद दीवान देखा है जो धर्म की कट्टरता के सामने शेर के सामने अपना शरीर रख सकता है। हम तो साधु हैं। होना होगा, आयुर्वेद के इलाज लगने होंगे और आयु कर्म होगा तो हो जाएगा, और नहीं तो जो है उसी में संतुष्ट हैं। जितना करना था सब कर लिया इस जीवन में। ये गुरुवर के 1.5 महीने पहले के शब्द थे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।